हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास में क्लास 10th केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट जो होता है केमिस्ट्री, ठीक है, और फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, तीन पार्ट होते हैं। तो हम केमिस्ट्री को समझ रहे हैं और जो चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण, ये हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अम्ल क्षार, अम्ल क्षार और लवण, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। जो हमारा इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया बचा है। क्या? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड बनाने की विधि, बनाने की विधि भी है, ठीक है, इसे भी हम कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी विधि क्या होती है बनाने की, आखिर क्लोर क्षार प्रक्रिया होती क्या है, ये समझते हैं। ये दोनों एक ही है, ठीक है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि में आए तो भी यही लिखना है जो हम लिखवाने जा रहे हैं, और क्लोर क्षार प्रक्रिया करके भी आए अगर ऑप्शन में, तो ये भी वही लिखना है, ठीक है, जो हम लिखवाने जा रहे हैं। तो यानी जब, लिखिए आप लोग, जब सोडियम क्लोराइड, क्या? जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया, क्लोराइड की क्रिया, क्रिया सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं, जल से कराते हैं, कराते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को, प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। आई बात समझ की सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सोडियम, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, जल से अगर हम कराएंगे क्रिया, तो क्रिया कराने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, H2 गैस प्राप्त होता है, प्लस Cl2 प्राप्त होता है, Cl2, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, इसे क्या, ये हमारा जल है, क्या है हमारा, जल है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन। आई बात समझ में? तो फिर से समझते हैं इसको। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि होता क्या है,
जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया, किसकी क्रिया, सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं, किससे कराते हैं, जल यानी कि H2O से कराते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, हाइड्रोजन गैस यानी H2 तथा क्लोरीन गैस यानी Cl2 प्राप्त होता है। अब इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार क्रिया कहते हैं। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। अब इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए इसके बाद फिगर को हम समझते हैं। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद फिगर को हम समझते हैं। हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके फिगर को समझते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया की, ठीक है। तो इसका जो फिगर होता है यानी जो चित्र होता है उसको समझते हैं। जैसे कि एक पात्र ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे फिर होगा आ रहा समझ में यहाँ तक। तो ये हमारा छड़ होगा, इधर ये हमारा छड़ होगा, क्या होगा, ये हमारा छड़ होगा। यहां तक ये हमारे इधर से हम करेंगे। इसमें क्या है, हमारा घोल है, सब नमक का घोल। किसका घोल है, इधर से हम क्या डालेंगे, नमक के घोल को, नमक के घोल को। इधर से भी हम क्या डालेंगे, नमक के घोल को, नमक का घोल इधर से डालेंगे। किससे डालेंगे, नमक का घोल डालेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड। ये हमारा क्या होता है, एनोड मतलब होता है, एनोड पे माइनस चार्ज होता है। क्या होता है, माइनस चार्ज, एनोड माइनस चार्ज होता है। ये हमारा क्या है, कैथोड। तो इधर से हमारा क्या निकलेगा, Cl। क्या निकलेगा इधर से, Cl, यानी इधर से क्या निकलेगा, Cl। Cl2 इधर से निकलेगा, H2 इधर से निकलेगा। क्या निकलेगा इधर, H2 इधर से निकलेगा। तो ये हमारा इधर क्या टूट जाएगा, इसमें Na प्लस में टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, और इधर Cl माइनस में टूट जाएगा, और इधर OH प्लस में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, यानी कि H प्लस में हो जाएगा, OH माइनस में। आई बात समझ में यहाँ तक कि अगर हम एक पात्र लेंगे जिसमें मतलब कि नमक का घोल दोनों ओर से डालेंगे, तो हमारा Na प्लस और H प्लस करके NaOH उधर बना देगा, और इधर NaCl यानी कि कट कर और Cl2 गैस निकल जाएगा और H2 निकल जाएगा। क्या क्या निकला था हमारा, इधर क्या बना था, NaOH बन गया था प्लस प्लस, ठीक है। तो इधर NaOH बन गया प्लस प्लस H2 बाहर निकले आया प्लस Cl2, ठीक है। और डाले क्या हमने कि जब सोडियम क्लोराइड यानी Cl की क्रिया प्लस जल से कराते हैं, किससे कराते हैं, इस पात्र में क्या हमारा भरा है, जल है भरा। क्या भरा है इसमें, इसमें क्या भरा है, जल भरा है, H2O भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस पात्र में हम NaCl और H2O भरेंगे तो उसके बाद हमें क्या क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है प्लस H2 प्राप्त होता है प्लस
Cl2 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ये फिगर समझ में आ गया हो आप लोगों को तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। हो गया यहां तक? चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। हो गया ना? तो जो चैप्टर हमारा दूसरा था, क्या नाम है, अम्ल, क्षार और लवण। तो ये जो चैप्टर था हमारा आज एकदम से समाप्त हो गया है। कुछ हम तुम लोगों को एक सूत्र बताना चाहते हैं और उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। रासायनिक सूत्र, जैसे कि है NaCl, तो इसको क्या कहेंगे हम, सोडियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है जो हम लिखवाने जा रहे हैं 10th के बेस पे। ठीक है, तो इसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, H2SO4, क्या कह सकते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद हम कह सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक। इसे दूसरा क्या कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक। अधिकतर आप सल्फ्यूरिक के नाम से जानेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि अम्लों का जो राजा होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अगर KOH हो तो पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। इसके बाद अगर हम समझे तो और दिया गया है कि KOH हो गया, NaOH हो गया, और अगर दिया गया हो हमें कि FeS2SO4, FeSO4, ठीक है, FeSO4, तो इसे क्या कहेंगे हम, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आयरन सल्फेट। अगर ये NaCO3 दिया गया है हमारा, तो ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। तो के अगर F, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। हो गया यहां तक? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम कि NaCl जो हमारा है इसको क्या कहेंगे, सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम। तो सोडियम हो गया। ये क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है ये सोडियम। ये हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फेट। ये हमारा हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इधर Cl जो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अगर ये इधर OH है तो हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हमारा क्या है, सल्फेट है। तो आयरन सल्फेट होगा ये NaCO3 जो हमारा, जो CO3 होता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। आई बात समझ में? तो यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOH। अगर अगर हमें दिया गया हो कि NaHCO3 दिया गया हो, NaHCO3
NaHCO3, अगर ये हमें दिया गया हो तो इसका नाम क्या होगे? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये हमारा किस, ठीक है, ये हमारा NaH और NaHCO3। तो अगर दिया गया हमें CaOH का होल ट्वाइस, तो इससे क्या पढ़ोगे? तो क्या पढ़ोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या कहेंगे इसको? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में यहाँ तक? तो अगर इसको हम क्या कह सकते हैं? बुझा चूना भी कह सकते हैं, ठीक है, बुझा चूना। और एक होता है CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, बुझा चूना। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि जो अगला चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो नए लेक्चर से स्टार्ट होगा। जो हमारा चैप्टर होगा धातु और अधातु, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर होगा, ठीक है। तो अगर आज क्लास अच्छी लगी हो, तो चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से वो पढ़ सकें। और ये सारे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ना कि फालतू क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करके आप लोग का नाम नेक्स्ट क्लास में मिलना, ठीक है। तो इसके बाद आज क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।